एक सीन इमेजिन कीजिए, एक पिता अपने बेटे के सामने खून से लथपथ दुश्मनों को काट रहा है। कैमरे में हर बार, हर चीख, हर खून की बूंद दिखाई जा रही है। ये कोई हॉलीवुड की R-रेटेड फिल्म नहीं है, ये है रणबीर कपूर की एनिमल। आज का सवाल है कि क्यों इंडियन सिनेमा, खासकर हिंदी और साउथ की फिल्मों में इतनी एक्सेसिव वायलेंस और गोर दिखाई जा रही है। क्या ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का फॉर्मूला है या फिर हमारे सोसाइटी के माइंडसेट का आईना? पिछले 2 सालों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं जिनमें हिंसा का स्तर हॉलीवुड के R-रेटेड फिल्मों जैसा था, जैसे एनिमल, लियो, सलार, KGF चैप्टर 2, किल, मार्को। अगर आपको लगता है कि ये दौर गुजर चुका तो रुक जाइए। बहुत सारी अपकमिंग मूवीज हैं जिनमें भी इस गोर को मेन टॉपिक की तरह पेश किया जा रहा है। तो सवाल है कि हॉलीवुड में R-रेटेड मूवीज तो हमेशा से बनती थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत में इस तरह की मूवीज बनने लगी? तो इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, पोस्ट पैंडेमिक इवेंट सिनेमा। पैंडेमिक के समय 2 मेजर घटनाएं घटी। पहला, लोग OTT के आदी हो गए, और दूसरा, इस समय बहुत सारी बातें चली, से फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, स्पेशली बॉलीवुड पर एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने का एलिगेशन एंड सो ऑन। इससे ये इम्पैक्ट हुआ कि जैसे ही पैंडेमिक ओवर हुआ, लोग थिएटर्स नहीं जा रहे थे। बड़ी बड़ी फिल्में आई जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। उस समय फिल्म मेकर्स को लगा कि कुछ ऐसा नया टॉपिक चाहिए जिससे वे लोगों को थिएटर्स तक अट्रैक्ट कर सकें, और इसके लिए उनको सूझा गोर। भारत की ऑडियंस ने इस टॉपिक को देखा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उनके लिए ये कुछ नया था जिसको देखने के लिए वे खिंचे आएंगे थिएटर तक, और ऐसा ही हुआ। दूसरा, पैन इंडिया वेव। KGF, पुष्पा, सलार ऐसी बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज पूरे भारत में हिट हो गई। अगर आप इन मूवीज को देखो तो यहाँ पर वॉयलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है, और इससे बाकी फिल्म मेकर्स को लगा कि द बिगर एंड ब्लडियर द एक्शन इज, द मोर हिट द मूवी विल बी। तीसरा, कंट्रोवर्सी एज मार्केटिंग। एनिमल का एग्जांपल ले लीजिए। इस मूवी के अगेंस्ट बहुत सारी डिबेट्स हुई कि इस मूवी के जरिए मिसोजिनी और हाइपर मैस्कुलिनिटी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, मगर आखिरकार क्या हुआ? इस मूवी ने इस कंट्रोवर्सी के बलबूते पर कमा लिए वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि इन तरह की मूवीज का इफेक्ट आखिरकार सोसाइटी के माइंडसेट पर क्या पड़ता है? APA WHO एंडरसन स्टडीज की रिसर्च हमको ये बताती है कि वायलेंट मीडिया एक्सपोजर एग्रेसिव थॉट्स, डिसेंसिटाइजेशन और रिड्यूस्ड एम्पैथी को बढ़ावा देती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज तक कहती हैं कि बचपन में ऐसी फिल्में देखने से अडल्टहुड में एग्रेशन लेवल्स ज्यादा हो सकते हैं। इंडिया में वैसे ही हाइपर मैस्कुलिनिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिस तरह का ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस इन मूवीज में दिखाया जाता है, उससे ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इनफैक्ट बढ़ चुकी है, जिसके बहुत सारे लेटेस्ट एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की मूवीज को आखिरकार कंट्रोल कैसे किया जा सके? तो देखिए, इंडिया में लॉज मौजूद हैं। CBFC के पास पावर है कि वो फिल्म्स को UA और A की रेटिंग दे सके और जरूरत पड़ने पर कट्स की मांग कर सके। IT रूल्स 2021 के जरिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर सेल्फ क्लासिफिकेशन और पेरेंटल लॉक्स मैंडेटरी हैं, मगर वही बात, भारत में लॉस तो है, मगर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बड़े शहरों के थिएटर्स में एज रिस्ट्रिक्शन का पालन किया जाता है, इसी चीज को छोटे शहरों में और गांवों में करना पड़ेगा। OTT पर क्लियर वॉयलेंस डिस्क्रिप्टर्स दिखाने पड़ेंगे। स्कूल्स की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मीडिया लिटरेसी प्रोवाइड करे, और घरों में पेरेंट्स को और बड़ों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि छोटे बच्चे इस तरह के मूवीज तो बिल्कुल ना देखें। साइंटिफिक स्टडीज एज वेल एज हमारे सोसाइटी को देखकर हमको पता चल चुका है कि इस तरह के मूवीज का हमारे सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगली बार आपकी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप इस तरह के किसी मूवी को देखें तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या हम एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने सोसाइटी में वॉयलेंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्योंकि असली सवाल यही है। तो आपको इस तरह की मूवीज कितनी पसंद है और इस तरह की मूवीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।